एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टार्ट एडू। हम लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। आज मैं उसी को फॉरवर्ड कर रही हूँ, उसी से आगे आपको आज पढ़ाऊँगी। आज में हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी होती है अकॉर्डिंग टू द आपके जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी आपके बीच में इनइक्वालिटी या फिर डाइवर्सिटी आ जाती है। हम कहते हैं डाइवर्सिटी आ जाती है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल नेचर। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम कुछ जगहों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज दो जगहों का कंपैरिजन करेंगे, एक लद्दाख और एक केरला का, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि इनकी किस टाइप की डाइवर्सिटी है अलग अलग और उनमें क्या फ़र्क है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट है आपका लद्दाख। अब आज लद्दाख क्या है? इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक डेजर्ट है, एक तरह का रेगिस्तान है माउंटेन्स एरिया में, जो आपके जम्मू कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है, जम्मू कश्मीर आपके बिल्कुल नॉर्थ साइड पर है, उसका भी जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल, क्योंकि अब डेजर्ट है तो डेजर्ट में तो एग्रीकल्चर कम ही होगा, चाहे वो माउंटेन का डेजर्ट है या फिर हमारे राजस्थान का डेजर्ट है। इसलिए लद्दाख में भी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा कम है। देर आर फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन। अब एग्रीकल्चर कम है तो जो ट्रीज़ होंगे वो भी कम ही होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे। पानी पीने के लिए लोग जो हैं वहाँ पर समर टाइम में, जब समर मंथ्स चल रहे होते हैं उस टाइम में जो लोग पानी पीने के लिए, वहाँ पे जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब वो मेल्ट हो जाती है और उसी पानी का वो पीने के लिए यूज़ करते हैं हमारे समर मंथ्स में। वहाँ के लोग ज़्यादातर शिप या फिर गोट्स को रखते हैं, और जो गोट्स उस रीजन में मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पश्मीना वूल जो आपका बहुत सॉफ्ट वूल और बहुत सुपीरियर वूल में आता है उसको जो है प्रोड्यूस करती हैं। जो ये वूल होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है, और जो इसके रिलेटेड पश्मीना शॉल्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है। और जो पश्मीना शॉल होती है वो जैसे चीफ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वालिटी माना जाता है। मतलब अगर किसी के पास पश्मीना शॉल है तो बस बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसकी पसंद अच्छी है, उसका सब कुछ है। मतलब कश्मीर में जो है इन पश्मीना जो वूल है आपका, उससे शॉल्स बनाई जाती हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो मीट खाते हैं ज़्यादातर और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि चीज़ एंड बटर। वहाँ पे हर फैमिली की खुद की गोट्स, खुद की काउस, खुद के डिजोज़ होते हैं। डिजोज़ क्या होते हैं? जो याक होती है ना, उस जो याक काउस होती है उनको बोलते हैं डिजोज़। वो हर फैमिली में वहाँ पर आपको देखने को ये 3 तरह के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। It was considered a good trade route as it had many passes through which the caravans traveled to called तिब्बत। यहाँ पर ये जो है एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता है, मतलब ट्रेड करने के लिए जो रास्ता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैरावेंस यहाँ से गुजरते हैं जिनको हम तिब्बत कहते हैं। दीज कैरावेंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड। कैरावेंस क्या होते हैं? एक तरह की घर होता है जो वैन्स के ऊपर बना होता है। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, इन कैरावेंस में टेक्सटाइल्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, रॉ सिल्क होता है, कारपेट्स होते हैं जो यहाँ पर वो लोग बेच कर जाते हैं। जो बुद्धिज़्म है हमारा वो भी तिब्बत से लद्दाख में यहाँ पर आया था। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत में मानते हैं क्योंकि यहाँ पर 70 to 80% जो है तिब्बत की चीज़ें मिलेंगी आपको। तिब्बत टाइप के ही लोग, वहाँ का ही खाना पीना, मतलब वहीं का रहन सहन इस टाइप का मिलेगा, तो हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोल सकते हैं। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। यहाँ पर जो है इस रीजन में इस्लाम इंट्रोड्यूस हो गया था कुछ 400 साल पहले, इसलिए यहाँ पर जो है मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स। बहुत अच्छा इनका ट्रेडिशन है मेन सॉन्ग्स और पोइम्स का, जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। जो लोकल वर्जन है आपके तिब्बतन नेशनल एपिक का वो है केसर सागा, जो वहाँ पर मोस्टली वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वो तिब्बतन का नेशनल जो है आप कह सकते हो एक तरह का फेस्टिवल है, डांस है, सॉन्ग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केसर सागा। और ये जो है मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा गाया जाता है। ये एक तरह का नेशनल सॉन्ग कह सकते हो आप इसको, सॉन्ग है कि उसको बोला जाता है केसर सागा, और वहाँ के जितने भी मुस्लिम या बुद्धिस्ट लोग हैं वो इसको मिलकर गाते हैं। ये था हमारा सब कुछ लद्दाख के बारे में कि लद्दाख कैसे है।
अब हम इसको, ये तो थी हमारी लद्दाख की डाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं हमारी केरला की डाइवर्सिटी के बारे में। केरला क्या है? इट इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। हमें पता है जो हमारी साउथ साइड में वेस्ट साइड पर ये एक देश है हमारा केरला। ये जो है एक साइड से तो सी से ढका हुआ है और एक साइड से वो हिल्स से ढका हुआ है। बहुत तरह की स्पाइसेस जैसे कि पेपर मतलब काली मिर्च, क्लोव्स मतलब कि लौंग, कैरडमन मतलब कि इलायची, ठीक है, यहाँ पर बहुत मात्रा में जो है हिल्स में यहाँ पर उगाई जाती है। स्पाइसेस की वजह से ही ये जगह जो है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले यहाँ पे कौन से ट्रेडर्स आए थे? या तो अरब के लोग आए थे या ज्यूइश जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे सबसे पहले ट्रेडर्स। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स एगो। जो आपके क्रिस्ट, एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट के जो हमारे सेंट थॉमस हैं वो यहाँ पर कुछ 200 साल पहले आए थे, कुछ 2000 साल पहले आए थे। और वो हमारे इंडिया में क्या लेकर आए थे? वो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्रिश्चियंस का जो धर्म है वो यहाँ पर लेकर आए थे। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर सेटल डाउन भी हो गए, मतलब रहने भी लग गए यहाँ पर आकर अरब ट्रेडर्स। एक पर्सन था हमारा इब्न बतूता जो यहाँ पर कुछ 700 साल पहले ट्रैवल करने आया था और उसने एक ट्रैवलॉग लिखा था। ट्रैवलॉग होता है कि जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं उससे रिलेटेड हम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, कहीं सोशल मीडिया में, किसी बुक में या कहीं पर भी, ठीक है। उसने भी, इब्न बतूता ने भी यहाँ पर जब ट्रैवल किया तो उसने भी यहाँ के बारे में कुछ लिखा जिसमें उसने मुस्लिम्स की लाइफ्स को डिस्क्राइब किया। और उसने कहा कि जो ये मुस्लिम की जो लोग हैं वो जो यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के अंदर आते हैं। उसने ऐसा मुस्लिम्स के बारे में कहा जो हमारे रहते हैं यहाँ पर। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप्स हियर। जो आपके पोर्टुगीज़ हैं उन्होंने ही सी रूट आपका निकाला था इंडिया के लिए। यूरोप से इंडिया का जो रास्ता है सी रूट का वो इन्होंने ही ढूंढा था। जब हमारा वास्को डी गामा आया था वो भी एक पोर्टुगीज़ ही था ना। बिकॉज ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। क्योंकि अलग अलग तरह की हिस्ट्री है यहाँ पर, इसी वजह से जो वहाँ के रहने के लोग हैं उनके रिलीजन भी अलग अलग है। जैसे कि आपको जुडाइज़म भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ये हर तरह के लोग आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है एक फ़िशिंग नेट होती है जो बिल्कुल चाइनीज़ लोगों की तरह होती है, चाइनीज़ लोगों की फ़िशिंग नेट की तरह होती है। एक ऐसी यहाँ पे फ़िशिंग नेट आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है चीना वाला, जिसको हम चीना वाला कहते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केरला में किस टाइप की फ़िशिंग नेट जो मिलती हैं, ठीक है, वो किसकी तरह दिखती हैं और उनका क्या नाम है। वो चाइनीज़ फ़िशिंग नेट की तरह दिखती हैं और उनको हम चीना वाला कहते हैं। और एक तरह का अटेंसिल्स वहाँ पर मिलता है जो फ्राई करने के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं चीना चट्टी। यस, उसको बोलते हैं चीना चट्टी। फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग द राइस। यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है, जो अच्छी लैंड है और अच्छा क्लाइमेट है, वो बहुत सूटेबल है राइस को ग्रो करने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाना ही पसंद करेंगे। अब आपने देखा, हमने यहाँ पर दो तरह के अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उनकी डाइवर्सिटी पढ़ा कि वहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर क्या अलग है। हमने पढ़ा लद्दाख और केरला के बारे में, पर इनमें कुछ ना कुछ तो समानता होगी। वो क्या समानता है मैं आपको बताती हूँ। केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। बट हमने ये चीज़ नोट करी कि यहाँ के जो लोग हैं वो, या जो ये रीज़न है, ये बहुत ज़्यादा चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से जो है घिरा हुआ है या उनके द्वारा इन्फ्लुएंस है। थस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। इसलिए हम कह सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही किसी भी रीजन को बनाने में मददगार हो। हमने पढ़ा कि लद्दाख और केरला में अलग अलग तरह की हमारी डाइवर्सिटी है, फिर भी इस डाइवर्सिटी की वजह से हम एक पूरा इंडिया हमारे यूनाइटेड है। आप देख रहे हो अब इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हम सारे एक ही तरह का नेशनल एंथम गाते हैं, एक ही तरह का हमारा नेशनल फ्लैग एक है, नेशनल सॉन्ग एक है, नेशनल एनिमल एक है। वो क्या है, ये सब क्या है? ये ही तो है हमारी यूनिटी, कि डाइवर्स होने की वजह से भी हम यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं। और ये सब चीज़ें हमारे पुराने टाइम में भी देखने को मिली थी
कैसे? जब हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आए थे, और वो सारे एक ही बैकग्राउंड के थोड़ी थे, सब अलग अलग बैकग्राउंड के लिए थे, लेकिन वो सारे इकट्ठे हुए, यूनाइटेड हुए, और हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए उन्होंने जंग लड़ी। यहाँ पर जो है पीपल ने शो किया कि वो अलग हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठे मिलकर उन्होंने बैटल की, लड़ाई की। एक हमारा था इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, एक तरह का एसोसिएशन था हमारा पिछले टाइम में, जिसको IPTA बोलते हैं, दैट मीन्स इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। वहाँ पर एक सॉन्ग भी गाया गया था, उनके लिए गाया गया था, जो जलियांवाला बाग में अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल ने जो है काफ़ी सारे अनआर्म पर्सन्स को जो है मारा था, उसके लिए उन्होंने एक गाना भी बनाया था IPTA ने। बहुत सारे आदमी, औरत, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम, अमीर, गरीब, हर तरह के लोग जो हैं इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। काफ़ी सारे सॉन्ग्स और सिंबल्स, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त यूज़ किए गए थे, वो हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हमारी कंट्री का जो ट्रेडिशन है वो बहुत रिच है और रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशन होने के बावजूद भी हम सब एक साथ हैं। जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ये भी एक सिंबल है जो हमें शो करता है कि हमने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था हर जगह पर। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें कहा था कि जो इंडियन की यूनिटी है वो कुछ बाहर से आई हुई नहीं है, हमने कोई बाहर से याद नहीं किया है, बल्कि ये जो है लोगों के अंदरूनी है, डीपर है, ये अंदर से आ रही है, कहीं ना कहीं उनके दबी हुई है, और जब भी कोई इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो सब बाहर निकल आता है, उनका जो अंदर का सारा जोश होता है वो बाहर निकल आता है इकट्ठा होकर। तो ये कहीं हम बाहर से सीख कर नहीं आए हैं, ये सब हमारे अंदरूनी ही है। जो हमारा इंडियन नेशनल एंथम है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो भी हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया को ही डिस्क्राइब करता है। तो हमने इसमें आज की वीडियो में पढ़ा कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारा अलग अलग पन है अलग अलग जगह का, वो भी हमें यूनाइट कर सकता है, उसी ने ही हमें यूनाइट किया हुआ है, चाहे हम अलग अलग हैं। अब आप घर में ही लगा लो, घर में हम अगर 4 पर्सन्स हैं, माँ बाप और बच्चे, ठीक है, उनमें भी डाइवर्सिटी होगी, हर काम करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होगा, खाने खाने का अलग तरीका होगा, बैठने उठने हंसने, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होगा। लेकिन अगर एक पर भी मुसीबत आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, सुख दुख में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब हम एक फैमिली में हमारी डाइवर्सिटी हो सकती है, तो इंडिया में तो होनी लाजमी है ना, और उसके बावजूद भी हमारी यूनिटी है। सो दैट इज़ अवर इंडिया, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2, दैट इज़ डाइवर्सिटी। सो आज के लिए इतना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।